AC विभव मापी का तार है। इसके ऊपरी हिस्से पर बैटरी एलिमिनेटर है। इसका विद्युत वाहक बल E ज़्यादा होना चाहिए। ये RH धारा नियंत्रक है। K1 कुंजी है। नीचे भाग में ये प्राथमिक सेल है E1, जिसका विद्युत वाहक बल के साथ साथ हमारे को आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स लगाएंगे। ये आपकी दूसरी कुंजी K2 हो जाएगा और ये अपना धारा मापी G है, उसका स्वतंत्र सिरा जॉकी में जाएगा जो कि तार AC पर चलता है। कुंजी K1 को लगाकर कुंजी K2 को खुला रख देते हैं। आप चाहें तो K2 को खुला रखें या इसके स्थान पर अनंत ओम का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। माना कि संतुलनकारी बिंदु शून्य विक्षेप धारा मापी में N1 पर आया। इस हेतु जॉकी को तार के अनुदिश चलाएं। A से N1 की दूरी L1 है, तो E1 बराबर 5 इंटू L1। तो आप देखिए यहाँ पर कुंजी K2 खुली हुई है। कुंजी K2 खुली हुई है तो सेल खुले परिपथ में हो जाता है, इसलिए उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब कुंजी K2 को बंद करके, अब ये कुंजी K2 को आप लगाएंगे, बंद करेंगे इस प्रकार से, वह प्रतिरोध बॉक्स से, ये जो आपका प्रतिरोध बॉक्स है R ओम का प्रतिरोध निकाले। इस स्थिति में E1, ये E1 जो सेल है इस प्रतिरोध बॉक्स में धारा को भेजेगा। E1 प्रतिरोध बॉक्स के R ओम से धारा I भेजा। यदि सेल E1 का टर्मिनल विभव V है तो संतुलन बिंदु N2 पर आता है। अब आप इसको जॉकी को इस पर चलाएंगे। माना कि संतुलन बिंदु N2 आया,
जिसकी ए से दूरी L2 है, जो ए से L2 दूरी पर है, इसलिए V बराबर फाई L2। एक को 2 से भाग दें तो आपका हो जाएगा E1 बटे V बराबर फाई L1 बटे फाई L2 बराबर L1 बटे L2, समीकरण नंबर 3। किंतु E1 बराबर I इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, V बराबर I इंटू R, ओम के नियम से दोनों को भाग दे दीजिए। ये आपका हो जाएगा E1 बटे V बराबर I इंटू स्मॉल r कैपिटल R, I इंटू कैपिटल R। स्मॉल r सेल E1 का आंतरिक प्रतिरोध है और कैपिटल R प्रतिरोध बॉक्स से निकला प्रतिरोध है। इस प्रकार से E1 बटे V बराबर स्मॉल r बटे कैपिटल R बटे कैपिटल R बटे कैपिटल R। E1 बटे V का मान 3 से रखें तो आपका हो जाएगा L1 बटे L2 बराबर स्मॉल r बटे कैपिटल R प्लस 1। आप सूत्र पढ़े हैं, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E1 बटे V माइनस 1, तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर L1 बटे L2 माइनस 1, या स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 बटे L2 माइनस 1, या स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 बटे L2। इस तरह से हम आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ कैपिटल R प्रतिरोध बॉक्स से निकला प्रतिरोध है, L1 संतुलनकारी तार की लंबाई है जब सेल E1 खुले परिपथ में हो, L2 संतुलनकारी तार की लंबाई है जब सेल बंद परिपथ में हो। आइए अब हम इसके प्रयोग को देखेंगे। प्रयोग करके देखने के बाद हम उसकी अवलोकन सारणी को भरेंगे। आइए अब हम देखते हैं विभवमापी के प्रयोग से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो भी प्राथमिक सेल। हमारे पास ये विभवमापी है जिसमें आपको बताया गया है कॉन्स्टेंटीन या मैग्नीन के तार रहते हैं। ये 10 तारें रहती हैं। जितनी ज़्यादा तारें होती हैं वह विभवमापी उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसकी सुग्राह्यता अधिक होती है और थोड़ा सा भी लंबाई यदि हम गलत पढ़ते हैं तो उसके विभव में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। यहाँ पर ये कॉन्स्टेंटीन या मैग्नीन के तार जो हैं ये धातु की पत्तियों से जुड़े हुए हैं और इधर भी ये जुड़े हुए हैं। पहला तार और दूसरे तार को पत्ती से जोड़े हैं, दूसरे और तीसरे तार को पत्ती से जोड़ा गया और इसी प्रकार से अंतिम तार तक जोड़ा गया है। रीडिंग लेने के लिए इस पर एक मीटर स्केल लगा हुआ है। ये सभी तारें 1 मीटर लंबाई की हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पहला तार है, प्रथम तार, उसका स्केल नीचे से आ रहा है और जो दूसरा तार है उसका स्केल ऊपर से चालू हो रहा है। तो जितनी भी सम तारें होगी उसके लिए हम ऊपर का स्केल पढ़ेंगे विक्षेप के लिए, और जितनी विषम तारें होगी उसके लिए हम नीचे का विक्षेप पढ़ेंगे। ये हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है जिसको हमने लगभग 6 वोल्ट पर रखा हुआ है। इस बैटरी एलिमिनेटर के विभव का मान प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए और बैटरी एलिमिनेटर के धन सिरे और प्राथमिक सेल के धन सिरे को हमने एक स्थान पर जोड़ा हुआ है। एक स्थान पर जोड़ने के बाद बैटरी एलिमिनेटर के दूसरे सिरे को, ऋण सिरे को हमने इस कुंजी K1 से जुड़ा है। अब कुंजी K1 का जो दूसरा सिरा है वो धारा नियंत्रक से जुड़ा है, जिससे आप धारा के मान को कम अधिक कर सकते हैं। ये उसका जो दूसरा सिरा है उसको हमने विभवमापी के अंतिम सिरे से जोड़ करके रखा है।
ये हमारा प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल का धन सिरा ए पर गया है। प्राथमिक सेल का जो ऋण सिरा है वह प्रतिरोध बॉक्स के पास गया है और प्रतिरोध बॉक्स का जो दूसरा सिरा है वो कुंजी पर जाता है और कुंजी का दूसरा सिरा धारा मापी के पास जाता है और धारा मापी का जो दूसरा सिरा है वो जॉकी से जुड़ता है, जिसको हम पेंसिल जॉकी कहते हैं। जब ये विद्युत परिपथ तैयार हो जाता है तो हम चेक करते हैं कि हमारा विद्युत परिपथ सही है कि नहीं। इसके लिए बैटरी एलिमेंटर के स्विच को ऑन करते हैं। इंडिकेटर जैसे ही जलता है यहाँ पर हम कुंजी को लगा देते हैं। कुंजी लगाने के बाद इधर भी कुंजी लगी रहेगी और प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात ओम का प्रतिरोध निकालेंगे और हम देखेंगे कि विक्षेप पहले तार पर बाएं और आखिरी तार पर दाएं जाना चाहिए। यदि ये जाता है तो हमारा विद्युत परिपथ सही है और जब विद्युत परिपथ सही होता है तो हम अब प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम प्रतिरोध बॉक्स से सर्वप्रथम अनंत ओम का प्रतिरोध निकालते हैं और अनंत ओम का प्रतिरोध निकाल करके देखते हैं कि हमारा विक्षेप कहाँ जा रहा है। जैसे यहाँ पर टच करते हैं तो बाएं तरफ जाना चाहिए और आपका आखिरी तार पर दाएं जाना चाहिए और हम शून्य विक्षेप की स्थिति को नोट करते हैं। तो देखिए आप लगभग ये शून्य विक्षेप आ जाता है, जो लगभग आप देख रहे हैं कि 952 पर है, लगभग 952 पर है। अब हम इस अनंत ओम के प्रतिरोध को वापस लगा देते हैं और वापस लगाने के बाद यहाँ से 10 ओम के प्रतिरोध को निकालते हैं। ध्यान देना है कि बाकी सभी जो प्रतिरोध बॉक्स हैं टाइट रहना चाहिए, केवल 10 ओम का आप निकाले हैं। 10 ओम का निकालने के बाद आप इसको पहले तार पर टच कराएंगे, विक्षेप बाएं जाता है, देखिए आप। दूसरे पर देखिए बाएं, तीसरे पर बाएं, चौथे पर बाएं, पांचवें पर बाएं और अंतिम तार पर दाएं जा रहा है। तो किस किस पर दाएं जा रहा है आप देखते जाइए और उन दोनों के बीच ही कहीं पर 0 आएगा। तो देखिए आप, ये पांचवें तार पर बाएं है और छठवें तार पर दाएं है, तो 500 और 600 के बीच में कहीं पर 0 आएगा। तो देखिए ये छठवें तार पर 0 आता है। छठवां तार सम तार होता है, इसलिए हम ऊपर का रीडिंग पढ़ेंगे। तो ये आपका हो जाता है 500 कंप्लीट और ये आ रहा है 502 पर। तो पहले आपने देखा था 952 पर आया था, अब हम देख रहे हैं कि ये 502 पर आ रहा है। अब हम बैटरी का स्विच को बंद कर देते हैं, कुंजी को निकाल देते हैं। अब यहाँ से 10 ओम के प्लग को वापस लगा देते हैं और उसके बदले अब हम 20 ओम के प्लग को निकालते हैं। अब देखिए हमने 20 ओम का प्लग निकाला। जैसे ही 20 ओम का प्लग निकाला फिर से आप देखेंगे कि विक्षेप कहाँ पर आता है, पहले पर बाएं, दूसरे पर बाएं, आखिरी पर बाएं। किस पर आपका 0 आएगा इसको आपको चेक करना है। तो जहाँ पर 0 आएगा वहीं शून्य विक्षेप आएगा। फिर आप 20 ओम के लिए इसी प्रकार नोट करेंगे, इसी प्रकार 30 ओम के लिए नोट करेंगे और इस प्रकार से आपको 3 रीडिंग लेनी है और उससे फिर आप जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 माइनस 1, जो पहले आपने 952 निकाला था वो L1 रहेगा। अभी जैसे हमने L2 503 निकाला और कैपिटल R का मान था 10 ओम। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को आप करेंगे तो आप प्रयोगशाला में किसी प्राथमिक सेल जैसे यहाँ पर लेक्लांसी सेल है उसके आंतरिक प्रतिरोध के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका विभव मापी के 2 उपयोग। पहला आपने देखा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना और दूसरा आपने देखा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। और उन उपकरणों के नाम आपको बताए गए हैं, बैटरी एलिमिनेटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, धारा मापी, कुंजी, या आपका प्रतिरोध बॉक्स, लेक्लांसी सेल। आइए अब हम इस प्रयोग से संबंधित अवलोकन सारणी को भरें। सरल क्रमांक, प्रतिरोध बॉक्स से निकला प्रतिरोध R ओम में, संतुलनकारी तार की लंबाई जब सेल E1 खुले परिपथ में हो
L1 जब सेल E1 बंद परिपथ में हो। तो हमने अनंत ओम का प्रतिरोध पहले निकाला था, तो आपने देखा था संतुलनकारी तार की लंबाई 800 से अधिक आई थी, 895 के आसपास, उसको हम लिखेंगे और दूसरे में डैश हो जाएगा। फिर आपने दूसरी बार 10 ओम का प्रतिरोध निकाला था, तो प्रतिरोध भाग से निकला प्रतिरोध में 10 ओम लिख देंगे। अब सेल E1 खुले परिपथ का डैश हो जाएगा। अब सेल E1 के बंद परिपथ में रीडिंग लिखेंगे जो लगभग 203 के आसपास आई थी सेंटीमीटर।